बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। शुभमन गिल की क़यादत में टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर है और पहला टेस्ट मैच आज लास्ट डे है और इस टेस्ट मैच पर गुफ्तगू करेंगे। बट आखिरी दिन जो अब तक का खेल हुआ है जो मैं देख कर आ रहा हूँ उसमें मामला ये है कि फ़िलहाल तो केक वॉक लग रही है। हेडिंगले लीड्स जो कि यॉर्कशायर काउंटी का होम ग्राउंड है, एक बड़े हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम को चैलेंज कर नहीं पाई है भारत की टीम, और एक हाई स्कोरिंग मैच जहां दोनों इनिंग में सेंचुरियां बनी। इंग्लैंड की सेकंड इनिंग और बैन डैकेट 100 करने में कामयाब हुए हैं, बैटिंग कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड कैचेस ड्रॉप हुए हैं और देखें कितना कॉस्टली रहते हैं ये टीम इंडिया के लिए। लेकिन एक बात है कि अगर आज पूरे दिन का खेल होता है तो फिर तो भारत के लिए इंग्लैंड को रोकना इतना आसान होगा नहीं। आज जो मैं वीडियो करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के हवाले से है। और इस वक्त आपको पता है कि शाहीन भी टीम में नहीं है, बाबर भी टीम में नहीं है और उसके साथ रिजवान भी टीम में नहीं है। लेकिन स्किल्स डेवलपमेंट कैंप लाहौर में लगा हुआ है और पहला मरहला हुआ, बाबर रिजवान आए थे। सेकेंड मरहला आज से स्टार्ट हुआ है और फिर तीसरा मरहला है। पहले दो मरहलों में तो शाहीन आफरीदी थे नहीं, उनकी अपनी कुछ कमिटमेंट थी। लाहौर कलंदर की जो ट्रॉफ़ी की तकारीब थी लंदन में मुनक्किद हुई, वो उसमें शरीक थे और उम्मीद की जा रही है कि वो तीसरे मरहले में जो है वो इस कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये वीडियो मैं बहुत दिन से करना चाह रहा था और वजह ये थी कि अगर इस मौजूदा टीम के हवाले से हम बात करें जिसने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त से दो चार किया है। आगा सलमान की क़यादत में अब ये टीम ट्रैवल कर रही है बांग्लादेश नेक्स्ट मंथ। अभी वक्त है, फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ इनको सीरीज़ खेलना है, आयरलैंड की सीरीज़ है, अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ और में भी वो हो सकता है यूएई में ट्राई सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाए। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी के जो मामलात हैं वो काफ़ी टफ दिखाई दे रहे हैं। नए खिलाड़ी जिस तरह खेल रहे हैं और अगली एक दो सीरीज़ में अगर उन्होंने इसी अंदाज में बल्लेबाजी की तो फिर मुश्किल होगा ये कहना कि कौन अंदर रहता है और कौन आउट होता है। फ़िलहाल जो सूरत हाल नज़र आ रही है और जिस बाबत मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, बाबर और रिजवान उनका बिग बैश में माहिदा हुआ है, शाहीन का भी हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो एज़ कम्पेयर बाबर और रिजवान के शाहीन आफरीदी के टीम में वापसी के इम्कानात मौजूद हैं। अगरचे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं क्रिकेटिंग नॉलेज और क्रिकेटिंग आदाद-ओ-शुमार के तनाज़ुर में गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि बॉलिंग में तो देखें आपको एक लीथल किस्म का तजुर्बेकार बॉलर चाहिए। और ठीक है कि हम एशिया की कंडीशन में खेले हैं, आने वाली सीरीज़ भी मुश्किल टीमों के ख़िलाफ़ है नहीं, बट जो सूरत हाल और जो मामलात हैं वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि शाहीन आफरीदी जो हैं उनकी टीम में वापसी मुमकिन दिखाई दे रही है। क्योंकि बॉलिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इन बॉलर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। आदाद शुमार के अगर तनाजुर में मैं गुफ्तगू करूँ, 31 टेस्ट 116 विकटें, 64 वनडे इंटरनेशनल 127 विकटें, 79 T20 इंटरनेशनल 102 विकटें, लगभग 11,707 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में बॉल डाल चुके हैं, तजुर्बेकार बॉलर हैं। अब PSL में अगर मैं बात करता हूं तो इस सीज़न में 13 मैचों में उन्होंने 19 आउट किए और फजल महमूद कैप उन्होंने हासिल की। लेकिन अगर PSL में मैं उनकी बात करता हूं तो 84 मैचों में उनके क्रेडिट पर 122 विकेट्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो उन्होंने 13 मैचों में 19 आउट किए, बेस्ट बॉलर बने, ये PSL में इनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है नहीं। बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 2023 में थी जब इन्होंने 13 में 20 आउट किए थे। अब अगर हम शाहीन के हवाले से एतबार से बात करते हैं, उनके जो क्रेडेंशियल हैं उनको देखते हुए बात करते हैं, कुछ लोग डिसिप्लिन के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, फास्ट बॉलर अगर एग्रेसिव ना हो, एग्रेशन उसमें ना हो तो फिर वो फास्ट बॉलर है नहीं। शाहीन आफरीदी के पास अभी बड़ा वक्त है और शाहीन आफरीदी और जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के चंद साल पहले तक मामला थे, एक कवर में चल रही थी पाकिस्तान की टीम जिसमें मखसूद क्रिकेटर्स थे, किसी को टच करना मुनासिब नहीं था। लगता ही है कि वो चेन टूट गई है और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आराम कराना तो दूर की बात, ड्रॉप करना तो बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन हमने हालिया अरसे में देखा है कि बाबर ड्रॉप हुए, रिजवान ड्रॉप हुए, शाहीन ड्रॉप हुए। लेकिन अब अगर इस बारे में कोई कुछ कहता है, मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, शाहीन, बाबर एंड रिजवान, जिनका बिग बैश में अच्छा मायदा हुआ, प्लेटिनम कैटेगरी में मुंतखब हुए हैं, ये तमाम क्रिकेटर्स जो हैं सिर्फ क्रिकेटिंग बुनियाद के ऊपर टीम से ड्रॉप हुए हैं। इनके अहलियत, इनकी सलाहियत के ऊपर कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है, और दरवाजे खुले हैं और ये एक अच्छा मौका मिला है। बाबर, रिजवान, शाहीन परफॉर्म करें, टीम में वापस आएँ। इनको आप शादाब खान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। शादाब खान जिस तरह टीम में आए हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान बरकरार रहेगा और उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो गुफ्तगू होती है वो अपनी जगह मौजूद है। ये बहुत आगे हैं शादाब खान से, कोई कंपैरिजन नहीं है बाबर, रिजवान एंड शाहीन का शादाब खान के साथ। डंके की चोट पर वापस आएंगे, परफॉर्मेंस पर वापस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फ़िलहाल बाबर और रिजवान को मैं कौमी टीम में इतनी जल्दी आता हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि आने वाले 8 महीने एशिया कप और वर्ल्ड T20 के महीने हैं। और जो इस वक्त बैटिंग लाइनअप तरतीब दी गई है, माइक हेसन जो वाइट बॉल टीम के कोच हैं, जिस तरह वो टीम को लेकर चल रहे हैं, जो हमें क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट दिखाई दे रहा है, आई डोंट थिंक सो कि बैटिंग में बाबर और रिजवान की जगह बन सके। या तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर उनको कोई डिफरेंट अंदाज में परफॉर्म करना होगा। टॉप ऑर्डर में तो फिलहाल इनकी जगह लग नहीं रही, लेकिन चूंकि वो काफ़ी अर्से से टॉप ऑर्डर में खेले हैं, टॉप ऑर्डर में ही उन्होंने रन्स किए हैं, टॉप ऑर्डर में ही कंफर्टेबल हैं, तो ये एक उनके लिए प्रॉब्लम है। बट शाहीन की अगर आप बात करते हैं तो शाहीन आफरीदी एक ऐसा बॉलर है जिसकी टीम में वापसी की उम्मीद की जा सकती है। ICC T20 इवेंट हो या 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उस आदाद-ओ-शुमार की भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। पहले 50 ओवर वर्ल्ड कप की मैं बात करना चाहूँगा। 2019 में इंग्लैंड में सरफराज अहमद की क़यादत में उन्होंने 5 मैचों में 16 आउट किए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था। 2023 में बाबर आजम की क़यादत में उन्होंने 9 मैचों में 18 आउट किए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था। लेकिन शाहीन की इस परफॉर्मेंस को आप नहीं कर सकते राइट ऑफ। एक बॉलर की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। T20 वर्ल्ड कप के तनाजुर में अगर मैं बात करता हूँ तो हम जो जीते थे 2021 में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत से 3 for 39, शाहीन आफरीदी की वो जो बॉलिंग थी उसने भारत को बड़ा स्कोर नहीं करने दिया था, भारत को बैकफुट पे किया था। टीम पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी थी। नो डाउट बाबर, रिजवान ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया था, पाकिस्तान 10 विकेट से जीता था, दोनों ने सेंचुरी स्कोर की थी। लेकिन आप शाहीन की 3 विकेट की परफॉर्मेंस को नहीं नज़रअंदाज कर सकते। तो T20 के तनाजुर में अगर मैं बात करूँ, 2021 खेले बाबर आजम की क़यादत में 6 मैचों में उन्होंने 7 आउट किए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में हारा ऑस्ट्रेलिया से। 2022 ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप और 7 मैचों में 11 आउट किए, पाकिस्तान फाइनल में हारा। और फाइनल में अगर शाहीन आफरीदी अनफिट ना होते तो शायद मेलबर्न में हम एक तारीख रकम कर देते। 2009 के बाद हम चैम्पियन बन सकते थे। वो उनका अनफिट होना हमारे लिए बहुत कॉस्टली रहा। 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में 4 मैचों में 5 आउट किए, परफॉर्मेंस नीचे आई है। ये वजह है जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुए हैं और पाकिस्तान टीम आखिरी 4 टीमों में जगह नहीं बना सकी थी। लेकिन अगर हालिया टीम को हम देखते हैं तो शाहीन आफरीदी की जगह मौजूद है और अब सवाल ये है कि वो कैसे आएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं देख रहा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में इनको खेलता हुआ, बट आप इनको न रूल आउट कर सकते हैं ना अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। जो हमारे बॉलिंग के रिसोर्सेज हैं उसमें शाहीन आफरीदी जो हैं वो मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और टोटली मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटिंग रीजंस के ऊपर कि वो एक ऐसा बॉलर है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो बड़े मैच का बॉलर है और डेफिनेटली उसको टीम में जगह बनाते हुए आइंदा आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ। और इत्तेफाक करता हूँ कि आप मेरी बात से मुकम्मल जो है वो अपनी राय को एडजस्ट करेंगे। और अगर शाहीन आफरीदी की हम बात कर रहे हैं उनकी बॉलिंग में वापसी के तनाजुर में, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो राइटिंग ऑन द वॉल आपको दिखाई दे रही है कि तजुर्बेकार बॉलर है, दम है, परफॉर्म कर सकता है, फिटनेस है, तो कप्तान क्यों नहीं चाहेगा। क्योंकि हमने जनाब 2 बड़े इवेंट एशिया कप और ICC वर्ल्ड T20 एशियन कंडीशन में खेलने हैं। वहाँ पर आपको तजुर्बेकार बॉलर चाहिए होगा, वहाँ पर आपको दम वाला बॉलर चाहिए होगा, वहाँ पर आपको रफ्तार वाला बॉलर चाहिए होगा। ये जो बात होती है ना कि यार शाहीन आफरीदी की रफ्तार नहीं है, भाई पहले 2 ओवर नई बॉल के साथ डिमांड करते हैं कि उसको टीम में होना चाहिए।
तो ये कुछ बात थी पाकिस्तान के तजुर्बेकार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के हवाले से। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आपकी आरा का हम कोशिश करते हैं कि जवाब दे सकें। नहीं दे पाते तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको नज़रअंदाज करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।